मुझे पता है बड़े घंटों से आप लोगों को इंतजार है कि वो कौन सा प्लेयर है जो फाइनली कम बैक कर रहा है पाकिस्तान की T20 टीम में। कल रात को मैंने हिंट दे दिया था इंस्टाग्राम लाइव पे और अपने फेसबुक पेज पे आज सुबह लिख दिया था कि एक बंदा कम बैक कर रहा है पाकिस्तान की T20 टीम में। लोगों ने, किसी ने बाबर आजम का नाम लिया, किसी ने शाहीन का नाम लिया, किसी ने रिजवान का नाम लिया, किसी ने आसिफ अली का नाम लिया। कुछ लोगों ने ठीक नाम ले भी लिया, लेकिन वहां पे मैंने कमेंट बॉक्स में आपको थोड़ी बताना था। तो रेडी हो जाएं, आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई रात को 7:30 बजे ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं। एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो चुका है 3 जुलाई तक, उस प्लेयर का नाम है स्पेशली नवाज। कोई मसला नहीं, तू मैच विनर है मेरा और हमेशा मैनू तेरे ते बिलीव रहेगा जो मर्जी हो। मोहम्मद नवाज। वो मोहम्मद वो मोहम्मद नवाज जिसके बारे में हम सुनते थे कि तुझे नहीं पता तू मैच विनर है, वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर रहे हैं। अब मोहम्मद नवाज का पाकिस्तान टीम में आना ठीक है कि नहीं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों बातें चल रही थी कि मोहम्मद हारिस को वाइस कप्तान बनाना है, इस पे भी आपको कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। शादाब खान की इंजरी आई थी, सुनने में आ रहा था कि 3 महीने के लिए वो बाहर हुए हैं। उस पे आपको एक इससे अगली अपडेट ये भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, यानी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो खाना खाते हुए वीडियो लगा के बैठा हुआ है, आपको आज खाना खाने का मजा आएगा। जो रात को हैंड फ्री लगा के, एयरपोर्ट लगा के, फोन साइड पे रख के, आंखें बंद करके सुन रहे हैं, वो मोबाइल दोबारा अपने हाथ में पकड़ लें, क्योंकि देख के सुनने का मजा आएगा। आज आपको बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि आप हमारे साथ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज खेल रहे हैं। आपको दोबारा याद करवा देता हूं कि मोहम्मद नवाज अभी पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पीएसएल खेले हैं और कुछ 4 को मैच खेले हैं वो, और 4 मैच में मेरा ख्याल है नवाज की 2 विकेटें थी। तो कुछ ऐसी उनकी पीएसएल नहीं गई थी कि हम कहें यार नवाज को वापस आना चाहिए। और अभी इससे पहले जो पाकिस्तान ने अपनी पिछली T20 सीरीज खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट ही लाहौर में, उसका स्क्वाड एक दफा मैं दोबारा आपके सामने ले आता हूं ताकि आप रिफ्रेश कर सको कि कौन कौन से लड़के थे जो बांग्लादेश की सीरीज खेल रहे थे और नवाज किसकी जगह आएगा। अव्वल तो शादाब खान आपकी टीम से बाहर हुए हैं, तो शायद नवाज उनकी जगह आ रहे हैं। अच्छा, नवाज को अगर ये वापस लेके आ रहे हैं तो नवाज की कैटेगरी का सेम प्लेयर खुशदिल शाह, जिसने पीएसएल में भी बहुत इंप्रेस किया, जिसने पाकिस्तान से भी जब कम बैक किया उसने हम सबको गलत साबित किया है, तो शायद आप एक सेम प्लेयर के ऊपर उसी तरह का प्लेयर दोबारा ऊपर ला के बिठा रहे हैं। तो उस सेंस से, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर नवाज वापस आ रहा है, वो उसको ये एज ए स्पिनर ही लेके आ रहे हैं कि यार चलो लेफ्ट आर्म आपके पास एक ऑप्शन खुल जाती है। और हम परसों भी एक वीडियो में बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप आपके सारे मैच श्रीलंका में है, जहां पे शायद आपको 2-2 3-3 स्पिनर चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर। बांग्लादेश के अंदर भी आपको 2-2 3-3 स्पिनर देखने को मिलेंगे। वेस्ट इंडीज वाली जो आपकी वेस्ट इंडीज के अंदर लैग है 3 मैचों की, उसमें भी आपको स्पिनर देखने को मिलेंगे। तो शायद उसको देखते हुए ये नवाज को लेके आए हैं। लेकिन कितना बेहतर होता आपके पास पीछे अभी अबरार वर्सेस सुफियान मुकीम का पेचा चल रहा है, पीछे अरफात मिन्हास है, फैसल अकरम है, मेहरान मुमताज है, कितने यंग लड़के रेडी हैं। और हम 31-32 साल की एज वाले नवाज के ऊपर दोबारा से भरोसा कर रहे हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नवाज, बट आपने एक जर्नी शुरू किया हुआ था जहां आप अपने यंग ब्लड के ऊपर भरोसा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि नवाज ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेज नहीं दी, नवाज ने कोई 2-3 बड़े क्रूशल स्पेल भी किए हुए हैं, 2-3 उसने बल्ले के साथ पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं। लेकिन
मतलब यार नवाज आखिरी, मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं उसकी याद आ रही। मतलब जो आखिरी वनडे नवाज खेला है वो 2023 में है, वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेन्नई में। और जो आखिरी T20 है वो ऑब्वियसली 2024 में वो खेला है। तो आप थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। सो मोहम्मद नवाज, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट मोहम्मद नवाज, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब पता नहीं नवाज को भी ये बात पता है कि नहीं कि वो टीम में है कि नहीं, लेकिन 3 जुलाई आज की डेट तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड करके बैठा हुआ है कि नवाज बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि जब आपका कोई टूर आता है ना बाहर का, तो जिन 15-16 लड़कों ने ट्रेवल करना है उनका वीजा तो लगता ही लगता है, उनके अलावा भी 7-8 लड़कों का वीजा लगता है। ये एक प्रोटोकॉल है कि यार शायद उसको भी ले जाना पड़ जाए, शायद उसको भी ले जाना पड़ जाए। तो इनके पासपोर्ट ज्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ही होते हैं, क्योंकि हर दफा आप प्लेयर को थोड़ी कहेंगे यार अपना पासपोर्ट भेज, ऐसे नहीं होता। तो तकरीबन सारे प्लेयरों के पासपोर्ट क्रिकेट बोर्ड के पास ही होते हैं। सो नवाज, आई डोंट नो उनको पता है कि नहीं, बट नवाज आपकी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज के प्लान्स में शामिल हैं। शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बड़े लोग कह रहे हैं कि जो उसको कम बैक करना चाहिए, 100% करना चाहिए। और शहीन के बारे में कम बैक का वर्ड मेरा नहीं ख्याल हमें यूज करना चाहिए। शहीन की डेथ ओवर्स में मसले हैं, शहीन को आखिर में मार पड़ती है, लेकिन शहीन आपकी टीम का एक बहुत बड़ा एसेट है। हम यहां शहीन शाह अफरीदी पे क्रिटिसिज्म करते हैं एक ही बात पे कि शहीन को जब छक्के पड़ते हैं तो इकट्ठे ही पड़ते हैं। तो उसको शहीन ने इंप्रूव करना है, और वो ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दें। शहीन शाह अफरीदी आपका वर्ल्ड कप का बंदा है। उसको ठीक है आपने पिछली सीरीज नहीं खिलाई, आपने बांग्लादेश की होम सीरीज थी, कदरे आसान सीरीज थी, आपने कुछ लड़कों को टेस्ट करना था, आई एम ऑल फॉर इट। बट सुनने में आ रहा है कि नसीम शाह इस सीरीज में नहीं होंगे ड्यू टू हिज फिटनेस। तो खैर वो हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी उनकी आजकल क्रिकेट चल रही है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी का वापस आना एक अच्छा डिसीजन है और शहीन को वापस आना चाहिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद हारिस के बारे में पिछले 2-3 दिन से खबरें चल रही थी कि वाइस कप्तान, हारिस का इसलिए नाम आ रहा है कि शादाब खान इंजरी से बाहर हो गए हैं। और शादाब खान के बारे में खबरें आ रही थी कि शायद ये 3 महीने के लिए बाहर हो गए हैं। अब एक इतनी अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, मतलब मैं कभी कभी खुद हैरान रह जाता हूं कि इतनी अंदर की खबरें आपको बतानी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो। अच्छा, आप में से कई लोगों को सुन के ये बड़ी आम सी बात लगेगी कि यार ये तो बड़ी छोटी बात है, लेकिन ऐसी चीजें निकालने में ना जान लग जाती है। कोई निकाल के दिखाई ऐसी इंफॉर्मेशन, इतनी छोटी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शादाब खान ने अपनी यूके जाने की टिकट करवा ली है, और खुद करवाई है। अब बाद में शायद उनको क्रिकेट बोर्ड ने पैसे देने हैं, प्रॉबेबली ऐसा ही होता है, अब बाद में क्लेम करते हैं। लेकिन शादाब खान ने अपनी यूके जाने की टिकट खुद करवाई है। और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि शादाब खान की जो वापसी है ना वो सितंबर में है। शादाब खान ने अपनी वापसी की जो टिकट करवाई है, मैं आपको वो शहर भी बता सकता हूं जहां उन्होंने वापस आना है और किस तारीख को वापस आना है, लेकिन वो थोड़ी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। बट शादाब खान की जो वापसी है पाकिस्तान, वो शादाब खान ने सितंबर की करवाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। यानी वो जो 3 महीने वाली खबर थी वो ठीक थी। शादाब खान सितंबर में अपनी वापसी करवा रहे हैं, और सितंबर में एशिया कप है। और ऐसा तो नहीं होगा कि शादाब रिहैब के बाद वापस आएगा सीधा पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम अगर कड़ियों से कड़ियां जोड़ें, शादाब खान एशिया कप में नहीं है। शादाब ने अपनी यूके ऑपरेशन के बाद जो वापसी रखी है कि रेस्ट करके, क्योंकि सकलैन भाई भी यूके में ही रहते हैं, तो प्रॉबेबली वो वहां पे कुछ टाइम गुजारेंगे और रेस्ट वगैरह करेंगे। और शादाब सितंबर में अपनी पाकिस्तान वापसी कर रहा है। जो उसकी एयर टिकट है वापसी की पाकिस्तान की, वो सितंबर की है। तो मतलब वो नहीं खेल रहा एशिया कप, प्रॉबेबली, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शादाब खान अनफॉर्चुनेटली आपके वाइस कप्तान बना दिए गए थे, और अब आपके पास वाइस कप्तान कोई नहीं है। अब कल रात को मैं खुद सोच रहा था यार, पाकिस्तान में बात चल रही है, हर बंदा कह रहा है मोहम्मद हारिस को वाइस कप्तान बना दो, मोहम्मद हारिस को वाइस कप्तान बना दो। अब ये कोई ढकेचुपी बात नहीं है। आपको पता है कि मैं मोहम्मद हारिस के खेलने के तरीके से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। मतलब मैं मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान का फ्यूचर कहता हूं, स्पेशली T20 फॉर्मेट में।
लेकिन वाइस कप्तानी के लिए भी इट्स टू अर्ली, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई वुड एडवाइस मोहम्मद हारिस कि अगर आपको वाइस कप्तानी की बातें भी होती हैं, इग्नोर करो। ये जितने भी आपके यंगस्टर है ना, इनकी न्यूजीलैंड सीरीज बस अच्छी गई है पैचेस में, बांग्लादेश में इन्होंने इंप्रेस किया है, बट अभी आपने वो बड़ी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेल के दुनिया को चुप करवाना है। आपके अपने ही कंट्री में ऐसे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जो हमारे यंगस्टर्स के बारे में कहते हैं कि इनके तुक्के लगे हैं। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट आसान था, वेस्ट इंडीज की मुश्किल सीरीज है। तो अभी इन बच्चों ने बहुत कुछ साबित करना है। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कुछ साल पहले, जब पाकिस्तान ने अपने सबसे अच्छे बैटर बाबर आजम को कप्तान बना दिया था। अगर अब आपको 2-3 लड़के T20 में ऐसे नजर आ रहे हैं जो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके दिमाग के अंदर आपको किसी किस्म का फेयर नहीं डालना। वो बगैर प्रेशर के मारधार करें और कप्तानी आगाही करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये, और मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा था कि यार अगर हारिस ने वाइस कप्तान नहीं बनना तो वाइस कप्तान कौन बनेगा? एक तो बड़े सालों से हमारा बदकिस्मती से यहां पे प्रोटोकॉल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि हम किसी भी सीरीज में वाइस कप्तान अनाउंस नहीं करते थे ज्यादातर। फिर बाद में इन्होंने लेटर ऑन, मेरा ख्याल है कोई 1-1.5-2 साल पहले शुरू किया वाइस कप्तान अनाउंस करना, होना चाहिए वाइस कप्तान। लेकिन आपकी टीम इतनी खोखली की गई है पिछले कुछ सालों में कि इनमें कोई वाइस कप्तान आपको नजर नहीं आ रहा, और इसका ब्लेम पिछले कप्तान को जाता है, उसका ब्लेम उससे पिछले कप्तान को जाता है, उसका ब्लेम उससे पिछले कप्तान को जाता है। आप मिसबा से शुरू हो जाएं, आप मिसबा से भी पहले चले जाओ यार। हमारे कप्तानों ने अगला कप्तान ही नहीं बनाया कभी। पूरे मुल्क को पता होना चाहिए कि आपका अगला कप्तान कौन है। पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता था अगला कप्तान माइकल क्लार्क है, पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता था अगला कप्तान स्टीव स्मिथ है, पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता था डैनियल विटोरिया कप्तान, फिर विलियमसन हो गया, और यार सारी दुनिया को पता था कि MS धोनी के बाद विराट कोहली है। सबको पता होता है, हमें नहीं पता होता। अब इस टाइम आपकी एक दफा दोबारा से बांग्लादेश का जो आखिरी स्क्वाड था आपका, क्योंकि रेफरेंस के लिए हम अभी वही दिखा सकते हैं, तकरीबन यही आपकी टीम सेलेक्ट होनी है ना। अब इनमें से आप किसको वाइस कप्तान बनाओगे? मतलब आप में से बड़े लोग शायद फखर जमान का नाम ले लें। फखर जमान की T20 फॉर्म को तो चलो हम साइड पे रखते हैं, फखर की इंजरी, उसकी फिटनेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फखर बहुत बड़ा मैच विनर है। हम फखर को यहां पे हमेशा कहते हैं कि यार पाकिस्तान का अगर कोई रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा मैच विनर है तो वो फखर जमान है। लेकिन उसकी फिटनेस, उसका हर मैच में अवेलेबल ना होना, हर सीरीज में अवेलेबल ना होना, यहां पे सवालिया निशान आ जाता है। मैं आज की क्रिकेट में किसी बॉलर को कप्तान बनाने के हक में नहीं हूं, स्पेशली पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बॉलर्स तो इस लिस्ट से निकल जाते हैं। तो आपके पास कौन है? आपके पास कोई है ही नहीं है। मतलब क्या साइम अयूब को वाइस कप्तान बनाओगे? तो हारिस वाला सेम थॉट फिर साइम अयूब पे भी अप्लाई होता है कि उसको बेचारे को क्यों प्रेशर में डालना है। तो आप किसको वाइस कप्तान बनाएंगे? ये इतनी कंफ्यूजन है, और ये बस अल्लाह पाकिस्तान के हक में ये फैसला बेहतर करे, क्योंकि ये जो 2-3 फेयरलेस क्रिकेटर आपको मिल गए हैं ना, हारिस, साइम, ये सारे बड़े तगड़े क्रिकेटर हैं। इनके ऊपर हमने कप्तानी वाइस कप्तानी वाला प्रेशर नहीं डालना, हमें इनके अंदर से रन्स निकलवाने हैं। तो किसको वाइस कप्तान बनाओगे? आपके ख्याल से पाकिस्तान का वाइस कप्तान कौन होना चाहिए भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये बड़ी मुश्किल है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मोहम्मद नवाज, बिल्कुल यार सरप्राइजिंग था। आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैंने आपको बताया था कि एक लेफ्टी पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा है, काफी पहले बता दिया था, और वो खुशदिल शाह थे। तो आज 3 जुलाई को आपको ये मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आज की डेट में 3 जुलाई तक मोहम्मद नवाज का नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का टूर है वेस्ट इंडीज, उसकी सीरीज में शामिल है। बाकी आज 3 जुलाई है और अभी तक पाकिस्तान ने और वेस्ट इंडीज ने मिलकर यह फैसला नहीं किया कि हमने कब सीरीज खेलनी है, डेट्स ऊपर नीचे होनी है। अभी एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है
मुझे सुरती उड़ती कानों में एक बात आई कि जी वेस्ट इंडीज अभी भी वनडे खेलना चाहता है। मतलब बच्चों वाली बातें हैं यार। इस महीने आपका मैच है और पाकिस्तान एक वाहिद टीम है दुनिया की जिसके शेड्यूल ही फाइनल नहीं होते। मतलब सारी दुनिया को पता होता है हमने किन डेट्स में क्या खेलना है। साउथ अफ्रीका ने इस साल इंडिया भी जाना है, उनके वेन्यूज भी फाइनल हैं, उनकी डेट्स भी फाइनल हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान भी आना है। ना वेन्यूज पता है ना डेट्स पता है। फिर ये रोना रोते हैं कि फैंस क्यों नहीं आते। यार कितने लोग हैं जो ट्रेवल करना चाहते हैं, लोगों ने छुट्टियां अप्लाई करनी होती हैं, आपकी डेट्स मैच करके पीपल कैन प्लान, लेकिन नहीं। हम 2 दिन पहले फेसबुक पे अनाउंस करेंगे कि पहला टेस्ट मैच लाहौर में है, दूसरा रावलपिंडी में, और 18 घंटे पहले घटिया वेबसाइट पे टिकटें ओपन हो जाएंगी जिसके पेज ही लोड नहीं होंगे। फिर रोना रोते हैं कि फैंस क्यों नहीं आ रहे। मैंने आपको खुलेआम बताया था मेरा वेस्ट इंडीज जाने का प्लान था और शायद अभी भी है, लेकिन यार ये शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो मैं टिकटें बुक कराऊंगा। वो पहले हफ्ता पहले भी आपसे इस टॉपिक पे बात हुई थी, कोई 5 लाख की टिकट पड़ रही थी, वो 8 लाख पे चली गई, अब वो मजीद ऊपर जा रही है। तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम वेस्ट इंडीज जाएं इतना महंगा टिकट लेके। अगर पाकिस्तान से कुछ लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो उनको डेट्स चाहिए और ये शहजादा डेट्स ही नहीं अनाउंस कर रहे। तो पता नहीं भाई, मैं तो मेरा ख्याल है 3-4 दिन इनका मजीद वेट करूंगा, फिर तो प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा यार वेस्ट इंडीज जाने का। ऑब्वियसली जो लोग ट्रैवल करते हैं वो ये बात समझेंगे कि आप जितना डेट के पास जाते रहते हैं उतनी टिकट्स महंगी होती जाती हैं। पता नहीं यार कब अनाउंस करेंगे ये। अजीब ही अनप्रोफेशनल लोग हैं यार ये। खैर ये सारी बातें थी। शदाब खान पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर की, मोहम्मद नवाज की खबर आपको दी, हारिस की वाइस कप्तानी में हमने बात की, शहीन को लाजमी वापस आना चाहिए, और जो 2 सीनियर्स आपके बाबर रिजवान ड्रॉप थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी T20 से ड्रॉप ही हैं। आग लग रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके, एंड अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, आई डोंट केयर।